Hello students, I am Namrata Garg here and I am here with a new topic of English grammar. Today I am going to tell you about the optative sentence. What is optative sentence? So just have a look first the main characteristic यानी कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं optative sentence की. इसको optative sentence में हम किन sentences को रखते हैं, ठीक है. पहले हम देखते हैं कि what are the characteristics or main features of the sentences. Just have a look over the sentence. Use for wish, prayer, curse to someone. अगर हमें किसी के लिए कोई विश करनी हो, किसी को विश करना हो, प्रेयर करनी हो किसी के लिए, एंड कर्स अभिशाप देना हो, तो भी हम किसी को भी अगर देना होता है तो हम ये सेंटेंस ऑपरेटिव में ही लिखे जाते हैं और ऑपरेटिव सेंटेंस के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं. एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट्स विद मे, विश, वुड. ये जो सेंटेंसेस हैं ये पर्टिकुलर वर्ड लाइक मे या विश या वुड से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट इज एंडिंग विद अ मार्क विच इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. आप लोग देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में तो हम ये मार्क यूज़ करते ही हैं, लेकिन ऑपरेटिव सेंटेंस में भी तभी जब हम ये ऑपरेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो इस मार्क का ज़रूर उपयोग करते हैं. और ये पहचान होती है if you are using may with the exclamatory mark then it is called optative sentence. अगर आप लोग exclamatory sentence एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ मे के साथ में करते हैं तो ये एक ऑपरेटिव सेंटेंस माना जाता है, ठीक है. चलिए देखते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. Here number one sentence is may you be successful. आप सक्सेसफुल हो या भगवान तुम्हें सक्सेसफुल करे. विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. बहुत बहुत न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं. या जब हम किसी को करते हैं तो विश पहले लगा देते हैं, ठीक है. विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी या विश यू अ गुड लक, विश यू लक, लाइक दैट, ठीक है. मे यू लिव लॉन्ग यानी कि आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में हम किसी के लिए भी एक अच्छे के लिए किसी के लिए विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम ज़्यादा जियो, लंबा जीवन जियो. मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, काश ये बिल्डिंग गिर जाए. भगवान ये बिल्डिंग, जैसे हम किसी को कह देते हैं भगवान ऐसा हो जाए, भगवान अच्छा हो या फिर बुरा हो जाए, ठीक है. तो उस तरह से मे हम जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम मे के साथ में दैट बिल्डिंग कोलैप्स, ये हमेशा सिंपल सेंटेंस में है. आप लोग देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस में है, इसमें असर्टिव यानी कुछ भी डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इसमें हम मे जब लगा देते हैं तो ये किसी के लिए विश बन जाता है, ठीक है. यू लिव लॉन्ग एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन मे लगा देंगे तो हम इसके लिए ये ऑपरेटिव टर्न हो जाएगा. वुड दैट ही वर अलाइव, काश वो जिंदा होता. अगर हम कुछ लाइक काश जैसे हम करके कुछ बोलते हैं कि काश ऐसा हो जाता या काश वो ज़िंदा होता, काश मैं अमीर होता, इस तरह से वुड आई वर रिच ऐसे करके. तो वुड के साथ में आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम वर लगा रहे हैं कि वुड के साथ में हमेशा वर आता है कि वुड मीन्स काश, इधर हम काश के तौर पे यूज़ करेंगे और काश पे होता, वर होता, ठीक है. तो इस तरह के सेंटेंस में हम वुड के साथ में वर का यूज़ ज़रूर करते हैं. मे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये भी फॉर्मेट है. अगर मान लो मैनी हैप्पी रिटर्न्स हम लोग लिख रहे होते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं या बार बार दिन ये आए ऐसे करके, तो हम वहाँ पे मे का यूज़ ना करके मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे लिखते हैं. इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकतर सेंटेंस में या तो हमने मे का यूज़ किया है या फिर विश का यूज़ किया है, और कहीं कहीं पे हम वुड या मैनी हैप्पी रिटर्न्स लाइक का भी यूज़ हम करते हैं. आइए डेफिनेशन पे आते हैं इसकी, बिकॉज कभी कभी हमारे एग्ज़ाम्स में जो है डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट एंड प्रॉपर डेफिनेशन. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंस which express with wish, prayer or curse. It starts with may या wish, ये स्टार्ट्स होते हैं. और इसमें एक मैं और कुछ थोड़ा सा एंड करना चाहूँगी. It starts with may और wish
and ants with an exclamatory mark, और ये एंड होते हैं विद अ एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल द डेफिनेशन. नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. कभी कभी क्या होता है कि मैं हम लोग कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. देखिए ये किस तरह के सेंटेंस में यूज़ होता है, विच मेक यू कंफ्यूज, जो आपको कंफ्यूज भी बना सकता है इस तरह के सेंटेंस में कि ये इंटेरोगेटिव है या फिर ये एक्सक्लेमेटरी. तो ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं इसमें, आइए देखते हैं. मे इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस लाइक मे आई हेल्प यू. यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या क्या मैं आपकी मदद करूँ. इसके आगे हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. यहाँ पे कोई विश नहीं की जा रही है बल्कि एक आस्किंग हो सकती की जा रही है. और जब भी आप देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस में अगर इंटेरोगेटिव मार्क होता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं. आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मे आई हेल्प यू और मे यू लिव लॉन्ग, दोनों में ही बहुत फ़र्क है. ठीक है. मे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा मे आई गो, मे आई हेल्प यू, मे आई हैव योर पेन, ये आई का यूज़ इसमें होता है. इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मे यू हेल्प मी. ठीक है. फिर उस जगह पे हम मे का यूज़ नहीं करते हैं, उस जगह पे हम कैन का यूज़ करते हैं कि कैन यू हेल्प मी और विल यू हेल्प मी. वहाँ पे मे नहीं यूज़ होता है, मे का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है. तो ये एक ग्रामर का रूल है जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है. मे सक्सेस किस योर फीट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम किसी के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें सक्सेसफुल बनाए, तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी होता है ये, तो वो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस माना जाता है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. होप स्टूडेंट्स यू लाइक द वीडियो एंड यू विल लर्न अ लिटिल at least what is operative sentence and you clear your concept. Some students having the confusion in operative sentence and other sentence, so I think your confusion will reduce with the video. Okay, so if you have any question or query, then you can ask in the comment box. Okay, so okay, thank you all.